पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दा वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमते वहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो मामकं विद्धि। तत्तेजो मामकं विद्धि। जहाँ तत् शब्द आएगा ना उससे पहले यत जरूर आना चाहिए। यदि अंत में तत् आया तो पहले क्या आना चाहिए? यत आना चाहिए। इसको हिंदी में यदि बोलें तो कैसे बोलना चाहिए? हिंदी ही बोल रहे हैं। हिंदी में जो है सो बोलते हैं। क्या बोलता है? जो है ये तत् है, सो यत है। हाँ, सो क्या है? सदैव सौम्यम य आसीत तदेव अत्र, ऐसा प्रयोग करते हैं। तत्तेजो वह जो तेज है, परोक्ष जो वह तेज है। तो कौन? बोले यत आदित्यगतम। पहले होना चाहिए जो। यत माने जो, समझ लो, अब अर्थ कर सकते हो। यत माने तत् माने वह, सो। हिले कई लोग बोलते हैं ना जो है सो। काफ़ी लोग तो काफ़ी बोलते हैं। बहुत से लोग जो है सो बहुत बोलते हैं। ये एक महात्मा जी अब तो रहे नहीं, यहाँ ये उत्सव आदि में आते थे। बहुत जो है सो बोलते थे। उनकी भाषा केरल की, हिंदी उनकी सीखी हुई है। तो उसमें कैसे करते करते जब बोलने लगे तो जो है सो, जो है सो, जो है सो। यहाँ स्वामी परमानंद जी पहले रहते थे, वो कोने में 2 नंबर कमरे में। वो भी बोलते थे ऐसे लंबा खींच करके जो है। कई बार तो जो है जो है जो है 3 बार बोल जाते थे। हाँ, लेकिन वो बात स्पष्ट बोलते थे जो भी। और ये दूसरे वाले जो थे जो है सो, जो है सो, जो है सो इतनी बार बोलते थे। एक बार ये उत्सव में तो 10-15 मिनट का टाइम देते हैं ना। तो हम बैठे बैठे हमने गिनती किया थी, घड़ी रख के 1 मिनट में कितने बार बोलते हैं।
तो देखा 1 मिनट में 52 बार जो है, कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 52 बोला तो कितना बचा? 8। तो उस दिन उनको जो 10 मिनट दिया था 25 मिनट ले गए। तो फिर बाद में मिले, कैसा मैंने कैसा, बहुत बढ़िया बोला, हम तो सीख रहे हैं। हाँ, सीखने क्या क्या आपने ऐसा तरीका निकाला जिसमें बोलने में बड़ी सुविधा होती है, मैं वो तरीका अपनाऊंगा। ले वो क्या है? वो ये है कि 1 मिनट में 52 बार आपने जो है सो बोला, फिर खाली 8 सेकंड का तो विषय चाहिए। कितने का चाहिए? उतना तो आदमी मेंटेन कर लेता है आराम से। हाँ, ये फिर चले गए ऊपर, माने ऊपर कमरे में रहते थे, अब तो ऊपर ही चले गए। बात अलग आया समझ में? तो ये कहीं कहीं पर वाक्य के अवसान में जो प्रयोग करते हैं, तत् जहाँ आएगा उससे पहले यत जरूर खोजना चाहिए। हाँ, जो है उसके बाद फिर सो। क्या बोलेंगे? जो है सो। यत आदित्यगतम तेजः, कल बताया था। आदित्य माने अदितेर अपत्यम जातम इति आदित्यम सूर्य इत्यर्थ। अदिति का जो पुत्र है वो सूर्य। इनकी विशेषता ही तेज है। सूर्य की विशेषता तेज है, प्रकाश है, इसलिए वो देव है। द्योतनाथ देव बोलते हैं, प्रकाशित होने वाले होने से ही उनको देव कहा जाता है। और गायत्री में भी उनको इसी रूप में लिया, भर्गः प्रकाशमयो देवः। ये कैसा है? प्रकाशमय देव। अच्छा, ये प्रकाश शब्द से स्थूल प्रकाश भी होता है, प्रकाश शब्द से ज्ञान अर्थ भी होता है, प्रकाश शब्द से अनुभव अर्थ भी होता है। हाँ, प्रकाश शब्द से ये जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ये सब भी होता है। और प्रकाश शब्द से ज्ञान, प्रकाश माने ये कारपेट में बैठे, सीधे होके बैठे, है ना? कैसे बैठना चाहिए? सीधे होके। बैठना ही खाली नहीं है, वैसे पूरा जीवन सीधे होके रहो तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, कैसा होना चाहिए? सीधा। अच्छा, खाली सीधाई भी काम नहीं करता है, सीधाई के बाद स्थिरता चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिरता। योग सूत्र में पतंजलि ने इशारा किया कि ये जो आसन जिसको बोलते हो ना, आसन शब्द है। क्या आसन? ये जब व्याकरण के झंझट में चले जाओगे तो वहाँ पता लग जाएगा आसन कैसे बनता है। हाँ? आसन शब्द कहाँ से आता है? असी भूवि धातु से बनता है आसन। हाँ? असी भूवि, अस धातु, अस्ति बनेगा आसन। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने उसको दूसरे ढंग से व्याख्या किया, बोले आसन क्या चीज है? स्थिरम सुखम चासनम। क्या बोलते? स्थिरम सुखम चासनम। अच्छा, सीधी सी बात है कि जो स्थिर होवे उसी को आसन माना जाएगा। जो स्थिर होवे उसी को आसन बोलेंगे। ये पक्का कर लो, जो स्थिर हो वही आसन हो सकता है। बोलो, जो स्थिर हो वही आसन हो सकता है। एक शास्त्रों में चिंतामणि प्रयोग है। चिंता कोई करता नहीं, करने जाना भी नहीं, संभव नहीं, लेकिन किसी किसी ने किया है। चिंतामणि मंत्र विशेष है उसका प्रयोग, और उसमें हर जात की अपनी अपनी उपयोगिता है। हाँ, हर एक जाति की अपनी अपनी उपयोगिता। जैसे सोना के काम करने वाले को सोनार बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? सोनार, हिंदी में बोलते हैं। और बंगला में जाओगे तो वहाँ सोनार शब्द का कोई और ही अर्थ होता है। हमार, सोनार, बांग्ला, ऐसा करके तो उसमें
वहाँ सोना सोने का, लेकिन सोने का काम करे उनको क्या बोलते हैं? सोनार। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा झंझट में नहीं जाएंगे, जो तेल का काम करे उसको तेली बोलते हैं। हाँ, क्यों हंसे भाई? वहाँ ये जिसके बिना काम नहीं चलता, हंसते क्यों हो? कोई तेल बेचने वाला नहीं बेचेगा, तुम्हारी सब्जी कैसी बनेगी? हाँ, और पैर में जलन होगा तो लगाओगे कहाँ से? और सिर के बाल रुखे रखोगे बिना तेल का तो बोले लक्ष्मी विनाश करता है बोले। हाँ, बाल या तो न रखो, मुंडन करा लो, रखो तो थोड़ा तेल जरूर लगाना चाहिए। हाँ, माने रुक्षता मूर्धजानाम, सिर के बाल कभी सूखे नहीं होने चाहिए, यदि सूखे हैं तो लक्ष्मी का विनाश कर देगा वो। हाँ, कभी भी हाथ को छोड़ करके अन्य किसी अंग में ऐसा मार करके बाजा नहीं बजाना चाहिए। हाँ, कई लोग जोश में करते ना, वो लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे खेत में चिड़िया आ गई, सब अनाज खाने लगी तो टीन बजाते हो तो भाग जाती, और अपने शरीर से अपनी यूं यूं बजाओगे ना, यूं यूं पीटोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। स्वांगे पीठे च वाद्यम हरति धनपतेर के, ये भगवान भी ऐसा करने लगे तो भी, तो हम तेली का नाम ले लेते हैं, हंसने लगे। क्या मतलब है? जरूरत की चीज़ है भाई, कोई ना कोई तो करेगा। और ये तेली कोई खराब चीज़ नहीं है, तेल के काम करने वाले खराब नहीं है। तंत्र शास्त्र में एक बात आई कि मंगलवार के दिन मरा हुआ जो तेली, वो मुर्दा भी जिंदा के बराबर। हाँ, ये झंझट में मत पड़ना, खाली एक बात बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तेली होना चाहिए और मंगलवार के दिन मरा हुआ होना चाहिए, और ऐसा जो मुर्दा वो भी लावारिस हो, जिसके संस्कार करने वाला कोई ना हो, और उसको ले जाओ नदी में, हाँ जहाँ पानी बहता हो। कर मत बैठना, खाली ऐसे कहीं लिखा है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। और उसको आधा जमीन में टिका हो और आधा पानी से भिगा हो, आधा सूखा हो, और उसके छाती के ऊपर कुशासन बिछाओ। हाँ, पहले मृगचर्म, उसके बाद कपड़ा, उसके ऊपर कुशासन। हाँ, चैलाज न कुशो, ऐसे तो नियम है कि रेशम का, लेकिन मुर्दे के ऊपर पहले मृगचर्म, उसके बाद कपड़ा, उसके ऊपर कुशासन, फिर उसके ऊपर बैठ जाओ। मंगलवार के दिन मरा हुआ जो तेली, उसको ले जाके नदी में लिटा के उस माने पानी में, और उस पर बैठ जाओ। अच्छा, अब आसन लगा के बैठ के उस पर मंत्र है, वो सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे, खाली थोड़ा थोड़ा बता रहे। ये मंत्र की साधना प्रारंभ वो रात को ही होता है। ये हाँ? रात को 10 बजे से शुरू होता है, अब अमुक मुहूर्त है, और जब लेके बैठोगे वो मंत्र एकदम, वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा मुर्दा वहाँ से आकाश में उड़ेगा। एक दिन में सिद्ध नहीं होता है, ये लगते हैं 40, 45, 50 दिन करीब, और ये 40-45 दिन तक ये लेके आकाश में उड़ता रहेगा, लेकिन कहीं भी तुम्हें हिलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, इतने आराम से उठ के उड़ेगा। जब तक तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक आकाश में रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा। बात जैसे नीचे आया वो फिर मात्र आसन बचेगा, वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। और इसके बाद फिर ये जो चिंतामणि मंत्र का जो देवता है भगवान शंकर हैं। चिंतामणि के देवता कौन है? फिर तो जो मांगोगे वही मिलेगा। अब जैसे तेली का लिखा क्या, तेली ऐसे मत लिखना भाई, कोई फिर प्रमाण हो जाएगा, मेरे ऊपर केस चल जाएगा। बड़ा हिसाब से काम, माने ये इस ढंग की भी बातें हैं दुनिया में, आया समझ में? माने मंगलवार के दिन मरा हुआ जो तेली लावारिस ऐसा पड़ा हो तो उसके द्वारा चिंतामणि मंत्र की सिद्धि होती है, और चिंतामणि मंत्र की सिद्धि होने के बाद उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। इतना ज़्यादा श्री हर्ष मिश्र ने इसको सिद्ध किया था बोलते, जिन्होंने खंडन खंड खाद्य लिखा ना, तो उन्होंने चिंतामणि मंत्र को सिद्ध किया था इसको। अच्छा, अब यहाँ मूल बात यह है कि जिस आसन में बैठे हो, हाँ जिस आसन में बैठे हो, वो अंदर से ऐसे ऐसे हिलने लग जाए,
ध्यान लगेगा कि कुछ और होगा? हाँ, डर लगेगा। और वो भी ऐसे गजब गजब की घटनाएं दुनिया में होती। ये संसार बड़ा विचित्र। मनसाप्य चिंत रचना रूप भगवान भाष्यकार बोलते, ये पहले ब्रह्म को तो बाद में जानना भाई, इस दुनिया को पहले जानना। हाँ, ये जानने योग्य कम नहीं है। पहले तो ये सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, लोग अपने ये पीठ के ऊपर सारा झोला झंडा क्या क्या ले करके चलते थे ना। जहाँ चलते 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 तीर्थ यात्रा में रात को थक गए, जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। और गए तो एक आदमी बेचारा चलते 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 गया, एक जगह जाके चलो आज यहीं रुकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता। और उसने देखा थोड़ा एक ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ था, और उसमें अपने रात को सोने के लिए बिछा दिया। और उसके बाजू में उसने थोड़ा लकड़ी उकड़ी इकट्ठी करके 3 पत्थर ऐसा रख करके उसमें बर्तन उर्तन सब रखते हो लोग, और खाना बनाया। ऐसे में क्या जल्दी जल्दी में जो बनेगा चावल बनेगा। हाँ, और उसकी जो माड़ निकाल के उसी में नमक उमक मिला के ऐसा करके खा लिया, और खा खू के थोड़ा बर्तन धो के फिर और चबूतरे पर सो गए। दिन भर का थका हुआ बेचारा। तो जैसे सोया, और इतने में होता क्या है कि वो चबूतरा पूरा ऐसा 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 हिलने लगा। उसके तो जो आप लोग बोलते हो ना डर में, क्या बोलते, क्या हो गया, हड़कंप। हड़कंप का मतलब क्या है? ये हड़ माने हड्डी, हड़ माने शरीर तो कांपा ही कांपा, हड्डी तक कांपने लग जाए उसको बोलते हड़कंप मच गया। हड्डी में कंपन शुरू हो गया। जब रात के समय में 12 बजे यूं यूं हिलने लगे, उसकी हालत क्या हुई होगी? हाँ, क्या है समझ में, बड़ा मुश्किल हुआ उसको। फिर सोए, फिर हिल जाए। वहां से हट गया, दूर जाके सोया। नींद कहाँ आनी, करते करते सुबह प्रकाश हो गया। देखने लगा तो वो किसी की कब्र था। है समझ में, वो किसी का, वो मर के भी वो अंदर वाला जिंदा था। जिंदा माने आया रे समझ में। कान पकड़ लिया, बाप रे बाप, अब यहाँ ऐसी जगह रात को सोना ना पड़े। अच्छा, ऐसी जगह यदि बैठोगे तो स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी, बोलो? हाँ, और आसन के मामले में एक आगे स्थिरम सुखम आसनम। ये पृथ्वी सबके लिए आसन है। ये क्या है? लेकिन अकेली पृथ्वी होगी। वहाँ तो किसी की आत्मा, अभी उसको शरीर नहीं मिला तो मरे हुए मृत शरीर के अंश में ही अपना गुजारा कर रहा है ना, इसीलिए उसमें शक्ति होती है। हाँ, शक्ति किसमें? आत्मा चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, सारी शक्ति आत्मा में है। किसमें है? आत्मा में। और उसको दूसरा शरीर नहीं मिला तो वहीं पड़ा उसने, तो मेरे ऊपर सोया पड़ा, हिला दिए। क्या नींद आएगी, क्या ध्यान लगाएगा, क्या विचार करेगा, डरेगा अंदर से, परेशान। और ये जो विशुद्ध भूमि है जो नीचे तुम बैठे हुए हो कारपेट के ऊपर, स्थिरता से ऐसे सीधे हो के बैठो। सीधे हो, कैसे बैठना चाहिए? सीधे। लेकिन अब वही जाएगा टेढ़ा भी, क्या करोगे? हाँ, थोड़ी देर में धीरे धीरे फिर ऐसे हो जाए। प्रकृति है, प्रकृति है। लेकिन स्थिर माने स्थिर, स्थिरम। अच्छा, आसन जो है, जमीन तो स्थिर रहेगी। हाँ, जमीन स्थिर रहेगी, ये तो ठीक है। और स्थिर जमीन में अपने आप को स्थिर बनाने के बाद तुमको सुखानुभूति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? किसमें? स्थिरता में सुखानुभूति होनी चाहिए। हाँ, किसमें होना चाहिए? स्थिर, बिना हिले जुले स्पंदन के बिना बैठो, और उस स्थिरता में सुख की अनुभूति होने लगे, तब समझना चाहिए कि तुम्हारा आसन ठीक है। यही परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम। आया समझ में? ये शरीर में स्थिरता हो, और अपने शरीर के स्थिरता को तुम सुख के रूप में देख रहे हो, जान रहे हो, तब मानना चाहिए कि ये आसन है। और थोड़ी देर बैठे यूँ करके, ठीक है, चल दिए। रामदेव जी के सामने, वहाँ तो जितना पैसा दो उतना आगे बैठने का मौका मिलता है। माने सबसे बढ़िया चीज़, अच्छा आसन कौन? तो बोले पैसे से जो बने। हाँ, माने यदि पहले तो 11,000 में वो अपने से 1 मीटर दूर बैठाते थे।
अभी तो लाखों से ऊपर चला गया। हाँ? अभी लाखों से एक सज्जन ने हमसे कहा, स्वामी जी क्या बात है, आप जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। तो पहले बताओ, वस्तु विषय बताओगे तब ना हम बताएंगे जानते कि नहीं। सीधे बोलते हो जानते हो। ये अलक्ष्य में कैसे तो हम निश्चय करके बताओ, कोई लक्ष्य तो बता। लक्ष्य ये है, ये जो आसाराम बापू हैं उनको कमरे में जाकर के अकेले में मिलके बात करने वाला बिना पैसा नहीं जा सकता। ये आज से 25 साल पहले बता। वहाँ अंदर जाने वालों को कम से कम 10-11 लाख रुपया लेके जाएगा, तब जाके उसको 5 मिनट समय देंगे, नहीं तो नहीं देते। और आप बैठे रहते हो, कोई भी आया, मक्खी भी आई, वो भी आई, वो भी आया, आप तो हैं करते रहते। आपको भी ऐसे करना चाहिए। हमने उसको देखा अच्छी तरह से। ये नियम बना देंगे ना, पहले तू ही नहीं आएगा, तू गायब हो जाएगा। और हमको इतना पैसा चाहिए भी नहीं। हाँ, समझ में आया ना? ये तो ये पानी जिस खड्डे में जाना होता है वहीं जाता है, सब जगह नहीं जाया करता। बारिश होगी पूरी दुनिया में, पानी कहाँ जाएगा? खड्डे में जाएगा। हाँ, तो ठीक है, उनके पास बड़ा खड्डा है, वहाँ पर ज़्यादा ये झंझट हमको ना सिखाओ भाई। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। हम सामाजिक प्राणी हैं, बस ठीक है, सब ठीक है। अपने तो इसी में ठीक है, आपसे होगा भी नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। हाँ? तुम अच्छा, अब कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हमने उससे पूछा, अरे तुमसे एक बात पूछें? हाँ पूछो पूछो। अभी जोधपुर में है। मैंने कहा कौन? बोले तुमने जो कहा था ना 11 लाख से कमरे के अंदर, अभी तो 11 लाख दे के भी तुम उनसे मिलने नहीं जा सकते हो। हाँ? हो सकता है, अब तो वो भी संभव नहीं है। पहले तो कम से कम इतना तो था, अब तो वो भी नहीं रहा। तो वो भूल गया बेचारा। 20-25 साल कैसे याद? आप ये क्यों बोल रहे हो? बोले तुमने ही कहा था। तारीख हमने बता दी, इस तारीख को तुमने बोला था। कोई भी आता है बैठ जाता है, कोई भी आता है बैठ जाता है, और आप किसी को मना नहीं करते। ये क्या मतलब? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा देख लो, अब कोई जाके नहीं बैठ सकता। जो पूरे जीवन सब लोग चुन चुन के आके जो बैठे, अब चुन के भी नहीं आ सकता है कि नहीं? अच्छा, अब सवाल है कि आसन नाम की जो चीज़ है ना, ये वो रामदेव जी जो कराते हैं उसमें भी पैसे का है हिसाब। सबसे अच्छा यदि कोई काम चल सकता तो पैसे से चल सकता, होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन होना चाहिए का ये अर्थ नहीं कि वो नहीं होगा तो हम मरी जाएंगे, जरूरी नहीं। उसके बिना भी जिया जा सकता है। एक हमारे अच्छे वैद्य जी हैं, वो बोले तेरा पैसा है, 4 उन्होंने अथर्ववेद की गाली दे दी। बोले तेरे पैसे को तो गधे भी नहीं खाते हैं। उस दिन मेरे समझ में आ गया। गाय को नोट ले जाके डालो तो खाएगी क्या? वो तो भूसा खाएगी। गधे के सामने यदि नोट ले जा करके, नोटबंदी में जो 1500 के खराब हो गए, उसको गाय को डालते तो खाती क्या? गधा भी नहीं खाएगा। माने गाय गधे ये तंबाकू नहीं खाते और साथ में नोट नहीं खाते, और आदमी दोनों को ही खाता है। आदमी माने जो जानवर न खावे वो कौन खाता है बोलो? आदमी खाता है। पर ये पैसा ऐसी चीज है कि ये पूरी दुनिया को चलाता है। हाँ, पैसा क्या करता है? भगवान को भी पैसा ही चलाता है। हाँ, लक्ष्मी जो है ना सेवा करती है, पंखा झलती है खूब और हंसती है ऊपर से। बन जाओ वासुदेव, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलाने वाली तो मैं हूँ। हाँ, ले तू कैसे चलाएगी? अरे आपको जो मर्जी मैं बना सकती हूँ। हाँ, पैसे से क्या नहीं हो सकता है? हाँ, पैसे से हाथी पर चढ़ाया जा सकता है, पैसे से तुम्हें हाथी बनाया जा सकता है, पैसे से तुम्हें गधा बनाया जा सकता है, पैसे से तुम्हें भगवान को लेके बोलने लगी मेरा प्रभाव ऐसा है कि पैसे से चाहो तो मैं आपको घोड़ा बना दूँ। कौन बोला?
नारायण हैरान, क्या हो रहा है आज, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तो मुझे घोड़ा, हाँ बिल्कुल, कैसे बनाएगा, बना के देखा, रुक जाओ, बहुत जल्दी नहीं होता, बड़ा काम के लिए समय लगता है। हाँ? अरे गवर्नमेंट एक एक प्रोजेक्ट जो शुरू करती है उसके पहले प्लान पास करने के लिए 10-15 साल लगा देती है। कितने? वो जो 2013 में जिसके प्लान बने, अब जाकर के नींव रखा जा रहा है, यहाँ पर ये काम होना है। इतने दिन तो बाकी चीज़ों में समय लगता है। हाँ, कई 2008 का 2003 के जो अब जा कर के उसकी शुरुआत हो रहा है। तो अब आपको घोड़ा बनाने में इतना जल्दी तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन लक्ष्मी ने बना के छोड़ा, पहले खुद बन गई, नारायण ने श्राप दे दिया, घोड़ी बन गई। बोले कि ये श्राप से मुक्ति कब होगी, जब तुम एक आदमी को जन्म दोगे। आदमी को जन्म तो आपसे ही दिया जाएगा, आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। अब बनना पड़ा कि नहीं? हाँ? और जब घोड़ा बन करके घोड़ी दोनों से एक बच्चा, वो है नहीं बताया था, है वंश से उत्पन्न हुआ। और जब बच्चा, चलो अब चल वैकुंठ चलते हैं, अब तू लक्ष्मी बन गई, मैं नारायण। बोले, मुंह देख के बोलने लगी, ये बच्चा तो ठीक है, तो ठीक है, तुमको क्या करना, दूध इसकी छोड़ चिंता, ये आगे देखा जाएगा, अब चल वैकुंठ चलते। तो जो कुछ वहाँ हुआ, चलते वहाँ जाके बैठने के बाद पैर दबा के धीरे से हंसती हुई बोलने, मैंने बोला था सही है, आपको नारायण होकर के भी जो घोड़े बने किसके लिए, तेरे लिए बने। तो यही तो मैं बोल रही हूँ। यदि धन चाहे आदमी को, भगवान को घोड़ा बना दे, आपको गधा बनाने में क्या देर लगता है? हाँ, नहीं समझ में आया? भगवान को जो लक्ष्मी घोड़ा बनावे, आदमी को गधा तो आराम से बना सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पैसे से न होवे ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन घोड़े और गधे ये नोट नहीं खाते, ये तो बात पक्की है। घोड़े और गधे नोट नहीं खाते। तो क्या हुआ, आज तंबाकू भी नहीं खाते, आदमी खाता है। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो आसन वाली जो बात है, ये सबके लिए स्थिरता देने वाला कौन है? बोले भूमि है। ये स्थिर रहती सदा, निरंतर गतिशील होके भी स्थिर है। गति के अंदर स्थिरता यदि कहीं देखोगे तो भूमि में मिलेगा। 365 दिन निरंतर चल रही है, लेकिन जहाँ बैठोगे वो हिलेगी। अब हमको क्या चाहिए? आसन के नीचे ऐसा कांटा नहीं होना चाहिए, कंकड़ नहीं। यही तो बोलते हैं, गांव गांव में, तीर्थ में जहाँ भी जाओ, गाते बजाते लोग कहते, और ओ शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। नीचे यदि तीखे तीखे कंकर हो, स्थिर आसन में बैठ पाओगे? चुभेगा। इसीलिए तो पहले फर्श बिछाना पड़ता है, पत्थर बिछाने पड़ते हैं, घिसाई करनी पड़ती है, मिस्त्री से लड़ाई करना पड़ता है। हर आदमी ठगता, माने काम कुछ भी हो, झंझट पैसे का ही चलेगा। हाँ, और उसके बाद तो भी ठंडा होगा तो नहीं चलेगा, गर्म होगा तो नहीं चलेगा, फिर ये कोई चीज़ बिछानी पड़ेगी। और ये बिछाया, ये भी हो गया 6-7 महीना। कितने? 6-7 महीना। इसमें आप लोग पता नहीं शिव पुराण भी सुने, अधिक मास भी सुना, गीता भी सुना, क्या क्या सुना, सब कुछ सुना, समझो ना, पाठ भी हुआ सब। अब ये इसमें थोड़ी चेतना आ गई। किसमें? इसमें कारपेट पे चेतना आ गई। और एक दिन रात को आकर के हमसे बोलने लगी, बाबा जी सोए हो? हाँ। उठो, अभी टाइम नहीं हुआ, 1:30 बजने दो, कम से कम 12 बजे आ गई है। नहीं जल्दी उठो, फिर तुम अपने अपने काम में लग जाओगे। तो क्या कहना क्या है? ये 1 मार्च को बिछाया था इसमें, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये कौन सा हो गया? 6 महीने तो पूरे हो गए, 7वां चल रहा है। हाँ, आया समझ में? हाँ हाँ, ये भी पूरा हो गया। ऐसे समय जाता है, पता ही नहीं लगता है। एकदम जब यमराज आता तो अच्छा हो गया क्या टाइम, किसी को ख्याल ही नहीं रहता है। हाँ, देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, सितंबर। मतलब है भले ही गांधी जी की जयंती हो, 7 महीने हुए, 8वां शुरू हो गया है ना।
बोले इतने दिन से जो मुझे यहाँ बिछा के रखा, किसी ने झाड़ू के अलावा कुछ नहीं मारा। कौन बोलता है? खाली झाड़ू मारा गया इसमें। न कभी किसी ने धोया, न किसी ने सर्फ लगाया, न पानी डाला, कुछ नहीं। जबकि देने वालों ने बोला था ये धोया जा सकता है, ऐसी चीज है ये। तब से आज तक धुला नहीं। और पड़े रहने से इसमें गणेश जी के लड्डू, फलाना क्या क्या, सबके झोले में क्या आता है क्या नहीं आता, सब बैठते हैं। और करते करते बोले अब मैं सजीव हो गई। हाँ, कौन बोलता? ये कार्य, अब मैं सजीव हो गई, निर्जीव नहीं रही। तुम्हारे अंदर जीवात्मा आ गया? बोले हाँ, 7 महीना हो गया। क्या बोला? ऐसे कितने 9 महीने में व्यक्त होता है क्या? तब व्यक्ति कहते ये 7 महीना हो गया। बोले क्या कहना? क्या है कहना? ये है कि अब मैं निर्जीव नहीं। ये बैठने वाले से पूछो, यहाँ बैठते हैं, जब तक बैठते हैं ठीक है, उसके बाद बाथरूम में जाके ऐसा। हाँ, आया समझ में? ये सिंथेटिक है ना। हाँ, इसके ऊपर कोई कपड़ा यदि नहीं होगा, छोटी 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 जो जीवाणु है ना, वो ये यहाँ करके दाद, खाज, खुजली, ये ऊन में, इन सब चीज़ों में होता है। हाँ, थोड़ी दिन के बाद अब शंका मत करो, थोड़ी दिन की बात, 10-15 दिन इसको चलने देना, नहीं तो इसको बदलने के झंझट में हम नहीं जाएंगे। ये चलाना है कम से कम 6, 7, 8 साल चलाना है इसको। कितने जीव आने दो, ये पृथ्वी कब से पड़ी है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, है कि नहीं? हाँ, इसको भी पड़े रहने दो, कोई हर्जा नहीं। अच्छा, अब जो इसके अंदर जीवात्मा है, हमने कहा कि वो कारपेट महारानी कि महाराज, क्या बोलना चाहिए इसको? क्या बोलना चाहिए? महारानी है कि क्या? महारानी बोलना चाहिए। महारानी, एक काम करना, तू सजीव भले हो जा, लेकिन बैठने वाले को ज़्यादा तकलीफ मत देना। ज़्यादा तो नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा तो चलेगा, लेकिन जब तक बैठे तब तक कष्ट मत देना। ठीक है, उठने के बाद फिर जाएंगे और वो दवाई खोजेंगे, क्या वो जर्म्स कटर क्या होता है ना, क्योंकि आसन लगा के बैठे हो। अच्छा, अब ज़्यादा दिन, ये 1 साल के बाद आपको धूप में ले जा करके पूरी तरह से पानी डाल करके, सर्फ से धो करके, इसके नीचे बांस डाल कर, ये थोड़ी जगह चाहिए, ऐसे ऐसे बांस रख के ऊपर रहा, फिर पानी से धो, पानी नीचे उतर जाएगा, धुल जाएगा, फिर आगे 3-4 और 8-10 महीने तक चल जाएगा आराम से। लेकिन एक बार धो तो देना। अच्छा ठीक है, तो मैंने तुम्हारी धुलाई हमको करनी पड़ेगी, कर लेंगे। और यदि नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता से आदमी बैठा है, वो जो अंदर का जीवात्मा यदि बड़ा होगा तो धीरे से अंदर से काटने लग जाएगा। जैसे कर्ण को काटा था। कर्ण भी तो परशुराम के सिर को अपने गोद में रख करके बड़ा स्थिर होकर बैठा, और एक कीड़ा ऐसा आया जंघा के नीचे से जो काटना शुरू, पूरा छेद करके बाहर निकल गया, और वो इंद्र ने ऐसा रूप लिया था उसको। तो परशुराम जी ने देखा खून की धाराएं बह रही है, हिल नहीं रहा। उसने तो सहन किया। किसने? गुरुजी सो रहे हैं, इनको हिलने नहीं देना है, भले काटे। ये शरीर तो क्या आज नहीं कल छूटने वाला क्षत्रिय का शरीर है, ये तो कटने पीटने के लिए बना है। और ये अभ्यास अभी नहीं करोगे तो युद्ध में कैसे सहन करोगे? क्षत्रियों का तो धर्म ही यही है। हाँ, अपने हाथ से अपना हाथ, ये तलवार से अपना हाथ काट करके किसी को, ये क्षत्रियों का धर्म है। शरीर में मोह रखने वाला कोई क्षत्रिय नहीं होता है। काटता तो काटने दो, क्या फर्क पड़ता है? मरने से पहले सबको कष्ट होता है, लेकिन मरने से पहले पहले गुरुजी के नींद को भंग किए बिना, ये हमारी अपनी तपस्या है। इतना तो आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे? हाँ, लेकिन वो कीड़ा हमको भी तो खोजना पड़ेगा, हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, सहन कर, लेकिन वो देखते ही भाग जाओगे। हाँ, ये कोई कर्ण की आत्मा वाला मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई बैठा होगा। हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा वाला कोई यहाँ बैठा नहीं होगा। अच्छा, ये जो स्थिरता के लिए ये सारा साधन चाहिए, क्या होना चाहिए? भूमि न हिले, स्थिर रहे। और स्थिरता से बैठने के बाद ध्यान किसका करोगे? ये तुम्हारे अंदर जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति गतिशील है। प्राण किसको बोलते हैं? स्थिर होने पर इसको प्राण नहीं बोला जाएगा।
यदि स्थिर हो गया तो फिर क्या है, ये जो पानी के बोतल में से पानी निकालने के बाद ढक्कन बंद कर दो, उसके अंदर भी तो हवा स्थिर है, उसमें जीवन नहीं है? वैसे ही बाहर के हवा के उसे लुढ़कता चला जाता है। और प्राण जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे अंदर गति बनी रहेगी। और गतिशील व्यक्ति यदि प्रयत्न पूर्वक कहीं किसी जगह बैठता है और गतिशील को स्थिर करने में जो एक विशेष अनुभव होता है, इस अनुभव को सुख के रूप में जो परिणत करे उसका नाम स्थिरम। बोलो, लिखो स्थिरम। कहाँ देख रहे हो? स्थिरम लिखो ना। और उसके बाद थोड़ी दूर पर लिखो सुखम, फिर आसनम। माने गतिशील व्यक्ति अपने इंद्रियों की गति को गतिहीन बना करके गतिहीन अवस्था में ही उस स्थिरता में सुखानुभूति यदि करने लग जाए, इसका नाम है स्थिरम सुखम आसनम। क्या बोलना चाहिए? स्थिरम सुखम आसनम। ये परिभाषा है महर्षि पतंजलि का। यम नियम आसन प्राणायाम जो बोलते हो ना, ये स्थिरम सुखम आसनम। अपने जो चंचलता में तुम्हारा जीवन चल रहा है और चलने वाले जीवन में स्थिरता ला करके उस स्थिरता का ध्यान करके उसमें सुखानुभूति यदि करने लग जाओगे, इसका नाम है आसन। स्थिरम सुखम आसनम। अच्छा, अब सवाल सुख में जा कर के टिक जाओ, और जगह नहीं टिकोगे। कहाँ टिकोगे? सुख में टिकोगे। नींद में आराम से पड़े रहते हो क्योंकि उसमें तुम्हें सुख मिल रहा है। नींद में सुख मिल रहा है इसलिए आराम से पड़े रहते हो। अच्छा, सुख में हम मानते कि आप टिक जाओगे, और सुख के बारे में विचार करो। हाँ, अच्छा बताओ, ये जो सुख नाम की जो चीज़ है, इसकी अनुभूति कौन करता है, कौन नहीं करता है? सुखानुभूति कौन करता है और कौन नहीं करता है? सुखानुभूति, सुख का अनुभव कौन करता है, कौन नहीं करता है? नहीं बता पा रहे। सुख का अनुभव कौन करता है? काफी लंबा हो गया भाई। सवाल है सुख का अनुभव कौन करता है? हाँ, नहीं ना कर। दौड़ने वालों को भी आनंद आता है, खेलने वालों को भी आनंद आता है, कूदने वाले को भी आनंद आता है, कुश्ती लड़ने वालों को भी आनंद, पटकने वाले को भी आनंद आता है, पटकन खाने वाले को भी आनंद आता है। माने यदि आनंद न हो तो ये दुनिया की कोई क्रियाकलाप कहीं चले ही नहीं। हाँ, झगड़ने वाले को झगड़ने में आनंद आता है। हाँ, वो जो झोपड़ी में देखो माइयाँ कैसे झगड़ती है, वो 178 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गालियाँ निकालती हो। हाँ, और पहले ही चेतन मैंने समझा, देखो इससे आगे बोलोगे हम गरियाने लगे, माने गाली देना शुरू करेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। आखिर देने वाले को मज़ा आता है ना, सुनने वाले को भले ही ना आवे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आनंद ना हो। हाँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आनंद नहीं आता। काटने वाले को काटने में आनंद आता है, कटने वाले को कटने में आनंद आता है, खाने वाले को खाने में आनंद आता है, फेंकने वाले को फेंकने में आनंद आता है, दिखाने वाले को। माने कोई ऐसी जगह न हो जहाँ पर आनंद की मात्रा न हो। यदि नहीं होगा तो वो फिर निष्प्रयोजन हो जाएगा, उसको कोई देखेगा ही नहीं। हाँ, सब जगह आनंद है, नहीं है? हर चीज में आनंद छिपा हुआ। कोई ऐसा जिसको तुम बिल्कुल भी गया बिता मानते हो, उसके अंदर भी आनंद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आनंद नहीं। अब सवाल है कि आनंद को कौन जानेगा? आनंद को आँख से देखोगे, आनंद को कान से सुनोगे, आनंद को नाक से सूंघोगे, आनंद को जीभ से चखोगे, जबकि आनंद की अनुभूति सभी कर रहे हैं। आंखें भी आनंदित है, कान भी आनंदित है, जिह्वा भी आनंदित है, और त्वगिंद्रिय भी आनंदित है, पैर भी आनंदित है, हाथ भी। माने कोई ऐसी चीज नहीं जिसने आनंद को ने जिसको नहीं छुआ। लेकिन इनमें से कोई भी आनंद को उजागर करने में समर्थ है क्या? नहीं कर सकता। और आनंद नहीं, ऐसा भी नहीं बोला है, ये तो सर्वसिद्ध है।
फिर इसको जानने वाला कौन है? तो कहना पड़ेगा आनंद का ज्ञान तो भाई साहब जब भी होगा आत्मा में ही होगा। आनंद का ज्ञान कहाँ होगा? आनंद व्यापक है सब जगह, और जब इसकी अनुभूति होगी तो आत्मा में ही होगी, अन्यत्र नहीं हो सकता। और हर चीज थोड़ी दिन ठीक रहेगा, बाद में तिरस्कार करने लग जाओगे। पहले अच्छा लगेगा, बाद में तिरस्कार करोगे। कहाँ चले गए? पहले अच्छा लगेगा, बाद में क्यों तिरस्कार करते हो? जो तुम पहली नज़र में देखते हो, दूसरे नज़र में वो चीज़ बचा नहीं रहता है। बोलो, इसको समझो। पहली नज़र में जिसको तुम देखते हो, दूसरे नज़र तक वो बना नहीं रहता है। हाँ, अरे नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े को ऐसा करके और कपड़े के नीचे दबा करके रख दो, और 70 साल के बाद खोलो, एक एक धागा धागा हाथ में आ जाएगा। जो पकड़ोगे वही हाथ में आ जाएगा। तो 70 साल लगे इसको जीर्ण होने में। कितने लगे? अच्छा, क्या 69 साल 11 महीने 29 दिन तक ये कपड़ा ठीक ठाक रहा, और 30वें दिन रात को 12 बजे जाकर के जीर्ण शीर्ण हो गया, ऐसा बोलोगे? जब से तुमने रखा उसी दिन से इसकी एक एक चीज बिगड़ना शुरू हो गया है ना। जब से रखा तभी से इसमें से हर चीज बिगड़ने शुरू हो गए, और हर क्षण ऐसे चल रहा है। खाली जो सूक्ष्म परिवर्तन है तुम्हारे आंखों से नहीं दिख रहा है। इसीलिए पहली नज़र से जिसको तुमने देखा, दूसरी नज़र से वो चीज़ नहीं दिखेगा, और दूसरा बिगड़ा हुआ दिखेगा। करते 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 फिर 70 साल के बाद क्या दिखेगा? हाँ, आया समझ में? ये तो सूक्ष्म परिवर्तन का पता नहीं लगता ना, इसीलिए मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले तुमने देखा, दूसरे क्षण में वो चीज़ ऐसी नहीं है। जो पहले देखा दूसरे क्षण में ऐसा है। इसीलिए पहले देख करके मन में संस्कार रखते हो, ये स्थायी है। संस्कार कैसा है? पहली बार जो ज्ञान हुआ उसका संस्कार मन के अंदर स्थायी होने से उस संस्कार का आरोप करके बिगड़ी हुई चीज को अच्छा मान करके बोलते हो, हाँ तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारी साये में हम जी रहे हैं, ऐसा जो बोलते हो, वो पहली जो नज़र वाले का वो ज्ञान है ना, वो अंदर स्थित है। हाँ? और उसको आरोपित करते हो सामने, उस चीज़ तो पता नहीं क्या हो गया। पहले बोलते थे वो चंद्रमुखी, क्या बोलते थे, और कुछ दिन के बाद क्या बोलोगे? फिर कहोगे ज्वालामुखी, सूर्यमुखी, फिर बाद में कहोगे ज्वालामुखी। आगे पता नहीं क्या क्या होता, भगवान जान। फिर आगे न चंद्र आएगा, न सूर्य आएगा, न ज्वाला आएगा, न अग्नि आएगी। फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे वो दुर्मुखी। माने अब तो मुंह से पहले तो अमृत जैसी आवाज निकलती थी, अब क्या निकल रहा है? अब तो दुख देने वाला जहर बरस रहा है। और फिर भी उसको सहन तो करना पड़ेगा, ये सजा है। ये क्या है? सजा है, भोगना पड़ेगा अंतिम तक। और साथ में बोलेगी ये तो जन्म जन्म का, क्या बोलेगी, ये तो 7 फेरे लगाए ना, 7 जन्म तक चलेगा। कान पकड़ के कहोगे, एक जन्म तो कम से कम बीतने दो। अच्छा, ये बात पहले तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आया? ये कालो ही दुरतिक्रम, ये सारा समय सबको परिवर्तित करता, हर क्षण में परिवर्तित करता। जो पहली नजर में देखा दूसरे में नहीं मिलेगा, दूसरे में देखोगे तीसरे में नहीं रहे, अंत में जा करके तो फिर यही कहोगे धूमावती भैरवी। हाँ? जब लेके जाओगे उस समय कैसा रहेगा? हाँ? इसीलिए मुंह ढक के ले जाते हैं। हाँ? जब ले जाते तो क्या करते हैं? मुंह ढक के, क्योंकि वो देखने लायक नहीं रह जाता है। देखोगे पहले वाला याद करोगे, अरे मेरे घर में जब आरती किया था मेरी माता जी ने, तब क्या इसका अब जो ले, अब देखो कैसा है, 2 दांत इधर टूटा है। यदि उठ के बैठ जाए, ये जितने भी राम नाम शब्द करने वाले भाग जाएंगे वहाँ से। हाँ? ये संसार का रूप है। ये क्या है? ये संसार का रूप।
अच्छा, इसमें कोई भी स्थिर नहीं है। हाँ, यदि स्थिर है तो क्या चीज है? ये जो आनंद जो है, आनंद के बिना कोई काम तुम नहीं करोगे। और ये आनंद ये आंख से नहीं दिखेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, नाक से सूंघने में नहीं आएगा, चखने में नहीं आएगा। रूप रस गंध स्पर्श शब्द हर जगह आनंद है, लेकिन इसके जानने के साधन इंद्रियां उसको कभी भी ख्यापित नहीं करेगी। ये आनंद का यदि बोध होगा तो आत्मा से होगा। किससे होगा? आत्मा से होगा। और हर चीज पहले प्रिय बन करके आएगा, बाद में अप्रिय बन करके जाएगा। हाँ, हर चीज पहले। अरे ततैया को देखा है? ततैया को देखा है? दूर से देखा कि नजदीक से? हाँ, नजदीक से भी देखा है। हाँ, अच्छा देखा तो बताओ, ततैया की कमर कितनी पतली होती है? हाँ, गजब होता है। इतनी पतली कमर किसी भी प्राणी का नहीं होगा, ततैया का होता है। और रंग देखो ऐसे, अभी अभी भट्टी से एकदम तपा के निकाल के बनाए हुए सोने का सामान। और उसके तीखा सा जो पीछे के जो है ना, डंक मारने की जगह तक, कमर से लेके नीचे तक। हाँ, इसको नितंब के अंतिम हिस्सा भी बोल सकते हो। उसमें ऐसे ऐसे सोने की कारीगरी जैसी धारियाँ मिलेगी। और 6 पैर हैं, इधर 3 इधर 3, और एक पंख है, और बड़ी बड़ी सी आँखें, आँखें भी है उसकी। हाँ, और आँखों के सामने छोटी छोटी मूँछ है। और जब उड़ने लगती तो ये परी, और यदि इसमें ततैया में परी अच्छी लगेगी। ये ततैया छोटी है, यदि उसको समझ लो कि आदमी के आकार में यदि बना दिया जाए तो पूरी दुनिया उसी के पीछे पीछे। अरे सिनेमा के पता नहीं कौन कौन से पीछे लोग पड़ते हैं। यदि ये जो ततैया यदि बड़ी हो जाए तो उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाएगी। इससे सुंदर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, आया समझ में? शायद कई लोगों ने देखा नहीं होगा। अब उसके छत्ते लगने का समय आ रहा है अभी। हाँ, छत्ते लगने का समय आ रहा है। लेकिन इतना सुंदर होकर के भी जहाँ काटेगी उसके पूंछड़ी का जो हिस्सा, उसमें एक डंक होता है, छोटा सा कांटा, बैठ के उसको घुसा देती है अंदर। और वह ऐसा जहरीला होता है, ये लगभग 7 घंटे तो ऐसा जलाएगी तुमको चैन नहीं आएगा। 24 घंटे तक याद रहेगा। हाँ, आया समझ में? इतनी सुंदर ततैया इतनी जहरीली डंक मारेगी, कौन कल्पना कर सकता है? आया समझ में? बोलो, इतनी सुंदर ततैया, सोने की तरह दिखने वाली, पतली सी कमर वाली, बड़ी बड़ी आँख वाली, और उसके वो करधनी के नीचे क्या सोने की रेखाएं, और पर उड़ती हुई परी। और वो जब छोटी है उसका डंक तुमसे सहन नहीं होता है। यदि आदमी के बराबर की होती तो दुनिया उसके पीछे चलती कि उसका पीछा छुड़ाती? बोलो क्या होता? हाँ, पीछे पड़ना और पीछा छुड़ाना दोनों में फर्क नहीं है। बोलो, पीछे पड़ना और पीछा छुड़ाना। हाँ, एक बड़े कवि हुए थे, याद है? बड़ा नाम उनका था। हाँ, एक बार तहलका मचता था उनके नाम से, याद करो। हाँ हाँ, अरे वो तो हास्य कवि थे भाई, बड़े गंभीर कवि थे। हाँ, निंदित वस्तु के अंदर ऐसा बढ़िया कोई चीज ला के सामने रखते थे कि सुनने वाला हैरान हो जाए। हाँ? वो थे ये हरिबच्चन राय, हरिवंश राय बच्चन, है ना? वही पुरानी मधुशाला, क्या उसी से दुनिया में है? और उन्हीं के चिरंजीवी कौन? ये नाचने गाने मारा पीटी वाला, है ना? अच्छा, और पता नहीं कितनों के पीछे वो दौड़ा होगा, लेकिन एक का उसने ऐसा पीछा पकड़ लिया, अब उससे पूछा छुड़ा नहीं पा रहा है वो। हाँ, आज की हालत क्या है? हाँ, लोग बोलते हैं कुछ बोलो अपनी उसके लिए, मत बोलो आओ। दोनों हाथ से कान पकड़ता है, जो हो गया हो गया। हाँ? ये सजा जब तक जिंदे हैं तब तक भोगना पड़ेगा। बोले एक ने तो पूछा जिंदे हैं तब तक नहीं, ये तो जन्म जन्म का ऐसा।
आया समझ में? अच्छा अब बताओ, ये जो छोटी सी ततैया यदि इतनी बड़ी होती तो उसका डंक तुम सहन कर पाते क्या? हा? ये अपने से भिन्न दिखने वाले वस्तु चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर की सजा इस ढंग से छिपी हुई रहती है हर जगह। लेकिन एक ही चीज है जो कभी पुरानी होती नहीं, जिसका रूप कभी बदलता नहीं, जिसमें कभी उपेक्षा नहीं होती, कभी ऐसा नहीं लगता कि अब तो इससे पिंड छुड़ाओ। वो क्या चीज है? वो आनंद है। आनंद से कोई पिंड छुड़ाने नहीं जाएगा कभी। और उसकी स्मृति भी अच्छी है, अनुभव भी अच्छा है, वर्तमान भी अच्छा है, भूत भी अच्छा है, भविष्य भी। माने आनंद की कल्पना हर जगह वो अच्छा ही अच्छा रहेगा, ये कभी बुरा नहीं होगा। और इसकी अनुभूति कभी भी अपनी आत्मा से बाहर होने वाली नहीं है। हाँ? इसीलिए मेरा यदि कहने लायक कोई चीज है तो वो है आनंद है। सदा उसको गला लगा सकते हो, कभी भी उससे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी प्रतिकूल वेदना वो देने वाली नहीं है। कौन? आनंद। आनंद माने सुख आया। और यहाँ परेशानी है तो यही है कि विषय से आने वाला जो आनंद अनुभूति तो अपनी आत्मा में करोगे, लेकिन विषय लेकर के आया ना, इसीलिए उसको जो लेके आया गया तो उसके पीछे पीछे वो आनंद पीछे छूट जाता है। स्थिरता नहीं है। हाँ? क्या नहीं है? और स्थिरता न होने पर भी आनंद यदि आया तो उसको तुम कभी भूलोगे नहीं। हाँ? आनंद यदि आया तो बाकी चीजें, कई चीजें और भी होती है जो भूलना भी चाहो तो भी नहीं भूल सकते हो, लेकिन आनंद भी कभी विस्मृत नहीं हो सकता। उसके मूल में कारण क्या है? ये आनंद तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा हर चीज को प्रकाशित करता है। और आनंद आत्मा से अभिन्न होने के कारण जब भी व्यक्त होगा तुम्हारी आत्मा में ही व्यक्त होगा, बाहर नहीं होगा। और ये एक होकर के भी अलग हुआ सा लगता है। आनंद और आत्मा एक होकर के भी अनुभूति काल में ऐसा लगता है कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं जैसा लगता है। और उस आनंद के प्रति ये मेरा नहीं है, पराया शत्रु भाव कभी किसी में, पूरे चराचर जगत में कहीं भी आनंद के प्रति शत्रु भाव रखने वाला आज तक न कोई हुआ, न भविष्य में कोई होने वाला। वो सदा तुम्हारा है। आनंद कैसा है? सदा तुम्हारा है। भगवान ने कहा अर्जुन कहाँ बैठा है? बोले रात में बैठा हूं, और मैं गीता बोल रहा हूं, तू सो तो नहीं रहा है? हाँ, भगवान ये भी पूछ रहे हैं, मैं गीता सुना रहा हूं। गीता जयंती कब आने वाली है? हाँ? 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 तारीख बोलो ना, तारीख। 25 दिसंबर को। काफी दिन से हमने दिल्ली में गीता जयंती नहीं किया, काफी वर्षों से नहीं किया। नहीं, वैसे तो हम लोग इंदौर जाते थे कई बार, कहीं और जगह, कलकत्ते में कई जगह किया। बीकानेर में भी गीता जयंती बहुत अच्छी होती है। हाँ? वहाँ पर जो जमावड़ा होता है अच्छा लगता है। इंदौर में भी अच्छा लगता है। गीता भवन में जो गीता जयंती होती है उसमें 10, 12, 15 हज़ार आदमी बैठे रहते हैं। पूरा सुबह से लेके 2 घंटे बीच में छुट्टी, और लोग भी कितने वहाँ, महात्मा भी बोलने वाले, कोई हिसाब नहीं। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक चलता है। खूब अच्छा। क्या बात, ब्रह्मचारी जी ने शुरू किया, उनका नाम क्या था? मैं बालानंद ब्रह्मचारी ऐसे कुछ था उनका नाम, उन्होंने शुरू किया था और अभी चलता है। तो गीता जयंती आने वाली है, और कई लोग बैठते हैं, अच्छा लगता सुनते हैं, बैठे बैठे बेचारी वो जो इंदौर की जो माताएं ऐसा करके सो भी जाती है। और भगवान साक्षात गीता का उपदेश दे रहे थे, और अर्जुन से, अर्जुन तू बैठा है? बोले हाँ। सुन रहा कि सो रहा है? ये मेरी गीता की ये विशेषता है कि जो सुना देगा ना, सामने वाले को कुछ नहीं आवे तो कम से कम नींद तो आ जाएगी।
जिसको कभी नींद ना आवे उनको कहाँ नींद आएगा। तो भगवान ने कहा तुमको तो ये पहला प्रयोग है, तू भी सो तो नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं जगा तो हूँ। हाँ? इतना अभी मुझे न बनाओ। किसने बोला? अर्जुन ने। तो समझ भी रहे हो? समझ रहा हूँ। यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम। जो आदित्य के पूरे जगत को प्रकाशित करने वाला तेज विद्यमान है। तू जानता है ये तेज किसका है? सूर्य का है कि किसका है? बोले आप बताओ। भगवान कहते मेरा है। आपका तेज वहाँ चमक रहा है? बोले हाँ। पूरे जगत में जा रहा है? बोले हाँ। पहले ये समझ ले, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि वो तेज वासुदेवात्मक है। मामकम। हाँ क्या है? मामकम। माम शब्द जो है कहाँ प्रयोग करते हो? अपनी आत्मा में। माम पश्य माम विद्धि, मुझे देख लो। हाँ? मुझे जान लो, मुझे समझ लो। ये जो मैं पना है तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का अंश है। ये क्या है? हर आदमी की अभिव्यक्ति का अंश मैं पना है। हाँ? और उसी मैं पना के लिए सेवा में ये आदित्य है, जिसके प्रकाश से पूरा चराचर जगत। यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम। इसकी सार्थकता तुम्हारी अनुभूति में जाके है। ये सूर्य आकाश से उतरेगा, पृथ्वी में आएगा, अन्न में जाएगा, पत्तों में जाएगा, फलों में जाएगा, पूरे दुनिया में फैल करके अंत में अन्न बन के तुम्हारे पेट में जाएगा। वहाँ से फिर ऊर्जा बन करके तुम्हारे प्राण शक्ति में आएगा। उसके बाद इंद्रियों में जाएगा। वहाँ से फिर और सूक्ष्म रूप लेकर के मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से ये जाता अंदर अंदर क्यों है? तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति विद्यमान है उसको जब तक छुएगा नहीं तब तक ये सूर्य का होना कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति के हृदय के अंदर ऐसे आनंद की स्फुरणा है जिसके लिए सूर्य भी उधर ही आकर्षित हो रहा है, चंद्रमा भी उधर ही आकर्षित हो रहा है, ये बारिश भी उधर ही आ रहा है। और पूरे पृथ्वी आदि संसार के सारे जितने भी संघात हैं, यदि किसी के लिए है संघात परार्थत्वात्, असली तत्व तो ये है। संघात माने परस्पर मिल के काम करने वाली जो चीज़ें हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? और किसी के लिए काम करते हैं। और वो और किसी के लिए और कौन सी चीज़ है? वो है तुम्हारी आत्मा के लिए। वो तुम्हारी आत्मा सबकी आत्मा है, जगदात्मा है। जो हमारी आत्मा कैसी, किसकी आत्मा है? और उसी को लेकर के भगवान कहते तत्तेजो विद्धिमामकम। ये ऐसा मत समझना कि आकाश से सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है। वास्तविकता ये है कि मेरी आत्मा का प्रकाश सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भूमि, पृथ्वी, तारागण बन करके पूरी जगत को सजा रहे हैं। वो मेरा तेज है, ऐसा समझ ले। ऐसा कोई भी बोल सकता है, भगवान भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। कोई यदि समझ में आवे तो कोई भी बोले, हर्जा नहीं है। समझ में आवे तो कोई भी बोले, हर्जा नहीं। लेकिन बहुत जल्दी आता नहीं समझ। हाँ? बहुत जल्दी आता नहीं, देर से सही आता तो है। हाँ? अच्छा, आज आया कि नहीं समझ में? आज आया? हाँ? नहीं आया। आया होता तो हाँ हाँ बोल देते। हाँ? यदि आया होता तो ऐसे मुरझा के बैठे रहते हैं? ऐसे होता क्या? हाँ? खाने के लिए बैठोगे और बाकी चीज़ें चटपटा, मसालेदार, खट्टा, मीठा और क्या क्या खा के अंत में आइसक्रीम, और उसके बाद कहो कि ये जो है ना तड़का वाला दाल तो अभी आया है, अब खाओगे बाद में। आइसक्रीम के बाद दाल अच्छा लगेगा? हाँ? जबकि ढाबे की दाल को फेल करने वाला बहुत बढ़िया बना है। हाँ? समझ में आया? दाल कहाँ का अच्छा होता है? हाँ? माने आदमी क्या करते, बाई रोड आजकल तो वही रास्ता बचा है। ट्रेन में भी कोरोना, उधर भी क्या फलाना फलाना, अब तो गाड़ी लेके, तो फिर रास्ते में ढाबे सब बंद हो गए, कोरोना के चलते सब बंद हो गए।
बंद करके चले गए। हम लोग भोजन अपना लेके गए तो आखिर छाया तो चाहिए बैठने के लिए, कहाँ जाए? तो देखा उजड़ा हुआ ढाबा, वहाँ पर रात भर गाय बैठी थी। हमने कहा यही जगह ठीक है, लो थोड़ा यहीं बैठो। तो गोबर इतना खराब थोड़ी होता है, आदमी का खराब होता है भाई, गाय का खराब नहीं होता है। वो भी सूखा हुआ है। हाँ? तो एक मक्खी भी नहीं उड़ रही थी। जिस ढाबे में तुमको लाइन लगाना पड़ता था वहाँ पर मक्खी भी नहीं उड़। मैंने कहा यहीं बैठो। बैठे, जब खाने लगे तो परोठा भी था, सब्जी भी थी, एक आध नीचे गिरा। 55,000 करीब चींटियों की लाइन लग गई। मैंने कहा छोड़ दे भाई थोड़ा बहुत इसको भी, ठीक है। उदास ढाबा है। पहले क्या होता था, ये फलाना ढाबा है, बड़ा इसका नाम है। हाँ? जगह जगह पर कई चीज़ों का नाम होता है। जब ये जो पुष्कर से बीकानेर जाओगे तो नागौर में, हाँ, नागौर में एक वासुदेव चाट वाला है। कभी गए हो नागौर में? कभी जाना, पहले पुष्कर जाना, पुष्कर से बीकानेर जाना, उसके रास्ते में नागौर आता है। वो रेलवे लाइन के पास में वासुदेव चाट वाला करके लिखा है बड़े बड़े अक्षर में, और लाइन लगती है। और वो चाय देता है, क्या बढ़िया गजब। हम भी कहीं वहीं खड़े होके पीते हैं। हाँ? और वो थोड़ा परिचय हो गया, किसी ने बोले बाबा जी आवे तो तुम लाइन में मत लगाना, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, वहीं ला के तो दे देता है। हाँ? और उसके जो चाय होता है उसमें, बाबा जी याद रखना, सबको बता देना, आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, उसमें केसर पड़ा है। केसर के स्वाद सुगंधी आती है, पता लगता है। और उसकी चाट तो पूछो ही मत। हाँ? चाट माने चाटते रह जाओगे, और क्या। चाट का तो यही अर्थ होता है। अच्छा, ऐसी बहुत सारे कई ढाबे ऐसे हैं जिनके कि ये जो तड़के वाले दाल प्रसिद्ध होता है, और आदमी चलते चलते गाड़ी रोक करके अंदर जाता है। चलो बैठो भाई, ये जो दाल रोटी सब्जी दे दो, सब्जी तो न भी दो, तुम्हारी दाल अच्छी। हाँ, अभी लगाते हैं। वो एक बर्तन में, जो कांसे का गोल बर्तन में रखता है, वो जिसको जितना चाहिए उतना वो छोंक मारता है। बड़ा विचित्र स्वाद होता है उसमें। हाँ? और खुद भी खाओगे और घरवाली को भी खिलाओगे, बच्चे भी खाएंगे, बड़ा अच्छा। और धीरे से बच्चे को ज़्यादा बोल मत, अरे इतना स्वादिष्ट तो कभी घर में, अरे क्यों बोलता है पापा, बोलने क्यों नहीं देते? अरे ये ढाबे में हमेशा खाओगे, खाना तो बाद में घर में पड़ेगा, बैठी हुई है वो। हाँ? वो कभी बना नहीं सकती है ऐसा। हाँ? एक चीज में एक आदमी का अभ्यास होता है, सब लोग थोड़ी ना बना सकते हैं। है समझ में? अच्छा, अब ये सारी चीजें खाने के बाद अंत में वही दाल लेकर के आवे तो क्या आइसक्रीम खराब करोगे? हाँ? कई हर चीज के अलग अलग वैरायटी है। ये जो श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाओगे, बाहर निकलोगे, एक पान वाला है, कलकत्ते में भी 2-4 जगह है। वो ऐसा पान बनाता है कि वो पान मुंह में रखने के बाद यदि देवराज इंद्र आकर के बोले कि 1 चम्मच ये मैं अमृत देता हूँ, पी ले, नहीं मेरा पान खराब हो जाएगा, नहीं पीऊँगा। हाँ? आदमी अमृत का भी ऐसा श्रीहर्ष ने लिखा है। निपीय यस्य क्षितिरक्षिण कथा तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। ये तो पान की बात तो जाने दो। श्री हर्ष मिश्र ने नैषधीय काव्य लिखा, बोले उसके शुरू में कहता है कि यदि समझदार आदमी होगा और इस काव्य को पढ़ने लगेगा और काव्य रस की अनुभूति काल में देवराज इंद्र आकर के कहने लगे कि ये अमृत पी ले, ये पुस्तक मुझे दे दे, वो अमृत का तिरस्कार कर देगा यदि समझदार होगा तो। तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। तो हर चीज का अपना अपना स्वाद होता है। अब संन्यास आश्रम में क्या क्या खा करके अंत में अब तो सब प्रदोष वगैरह सब दोष से प्रदोष से फिर बंद हो गया। हाँ? कैसे बंद हुआ? दोष से प्रदोष खत्म हो गया। हाँ? रोगे जो भी समझो तो हो ही गया। हाँ? अब तो खाली याद करो, आनंद जो है ना याद रखने में और अच्छा लगता है। हाँ? अनुभव करोगे, स्थूल साधन सामने आएगा, साधन के साथ साथ तुम्हारा आनंद भी चला जाएगा। और यदि एक बार हो गया तो उसको याद करोगे, याद में ही, याद वाली जो चीज है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। हाँ? क्या बोलो? हाँ, स्मृति में जो आता है
वो कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो, बहुत काम है। माने जिस चीज को बड़े चाव से आज देखोगे, उसके बाद लगभग 65 साल के बाद देखोगे वो वस्तु में वो चाव की योग्यता अब नहीं रहेगी। लेकिन आंख बंद करके याद रखोगे तो ये जो याद का जो विषय है, ये चाहे 500,000 वर्ष तक भी एक ही जैसा रहेगा। हाँ, आया समझ में? कौन अच्छा है? याद की चीज अच्छी है कि सामने वाली? सामने वाली को काल उसको खत्म करता है, जीर्ण करता है, लेकिन तुम्हारे स्मृति में जाने के बाद वो काल की गति से बच जाता है। काल किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन तुम्हारी स्मृति में जो जाएगा वो काल कभी उसको जीर्ण नहीं कर सकता है। अब इसको किस ढंग से लिखा होगा भाई, तुम्हारी डायरी तो हम देखने नहीं जाएंगे। इसको कैसे लिखा होगा तुम जानो, हम नहीं जानते। स्मृति में जो आता है, हाँ ठीक है, बराबर है, लगभग ठीक है। ठीक है ये, और धीरे धीरे सुधार भी होता जाता है, आगे ठीक होगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन यदि नहीं सोया हो तो याद रख ले, सूर्य में जो प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, यदादित्यगतम तेजो, और पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, वो सारा तेज सूर्य का नहीं है, अग्नि का नहीं है, चंद्रमा का नहीं, तारों का नहीं है। ये है किसका? ये बोले ये सारे संघात के प्रकाश हैं, ये मेरे निमित्त से होने से मेरा ही प्रकाश समझ ले। माने आत्म प्रकाश है, तत्तेजो विद्धि मामकम। ये श्लोक कई बार पढ़ना चाहिए, तब थोड़ा थोड़ा अर्थ छोड़ता है। आया समझ में? ये जो सरसों के तेल को पहले हाथ के धानी से तेल निकालते थे, ऐसे जो शीशम की लकड़ी को बीच में जो है ना वो ऐसा आधा चीरते थे। माने 6 इंच का पट्टा है और उसको लंबा उसके करीब 8 फुट है, और 6 इंच को 3 इंच इधर 3 इंच इधर, बीच में आरी लगाई, आधे में ले जाके आधे से भी ज़्यादा में छोड़ दी, और वो थोड़ा ऐसा हो। और उसके बीच में क्या करते, ये जो कपड़े के मोटा कपड़े के अंदर ये सरसों को पहले थोड़ा सा हल्का पीस करके, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के और गरम करके, एकदम गरम गरम कपड़े में बांध करके वो जो इसके बीच में फंसा देंगे, और उसके बाद रस्सी लगा के फांस बना करके 4 आदमी मिल करके उसको करके दब। तो जो दबने से पहली बार दबेगा तो तेल नहीं निकलेगा, फिर खोलेंगे, फिर ऊपर तक, फिर ऊपर तक, फिर ऊपर, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में उसके अंदर से धार निकलने लगता है। हाँ, इसी को बोलते हैं तेल देखो और हाँ तेल की धार देखो। हाँ, ये श्लोक भी ऐसा ही है, सरसों जैसा है। पहले इसको चबाओ, यदादित्यगतम। अभी तो ये जो भोजन में बोलते हैं 15वां अध्याय, पता नहीं क्या क्या देख के बोलते, भगवान जाने, लेकिन इसको पहले चबाओ। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, बार बार चिंतन करोगे तो इसके अंदर से जो अर्थ निकलेगा, फिर भगवान कहेंगे हाँ अब की बार तुमने ठीक समझा, और ये जो समझ भी तुम्हारी नहीं है मामकम, भगवान कहेंगे। समझ भी जब सूर्य के अंदर का तेज भगवान का है, तो तुम्हारी बुद्धि का तेज किसका होगा? यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही है, माने आत्मा का है। बोले ऐसा बड़ा प्रभावशाली ये 12वां श्लोक है आपका। 12वां कैसा होता है? 11वां इतना प्रभावशाली नहीं होता। 11वें दिन तो उस घर में कोई जाके खाता भी नहीं है। नहीं समझ में आया? 11वें दिन, हाँ, दशगात्र विधि 11वें दिन पूरी होती है। हाँ, खाली 11वें दिन के दान लेने वाला भी ब्राह्मण गिने चुने होते हैं, सब नहीं लेते, वो महापात्र लेते हैं। अब लोभ के मारे कोई ले लेवे तो बात अलग है, लेकिन पचेगा नहीं। पहले तो ऐसा नियम था कि जो अनधिकारी 11वें दिन का दान लेवे तो घर तक भी नहीं पहुंचता था, रास्ते में मर जाता। हाँ,
तो इसीलिए 11वें दिन के दान लेने वाला भी कोई और होता है। और 12वें दिन फिर शुद्धिकरण होगा, यज्ञ होगा, सब लोग आएंगे, सगे संबंधी, जो विशेष करके है कि जो स्मशान में गए हैं ना, उन सबको 12वें दिन खिलाने का नियम है। हाँ, क्या करना चाहिए? जो स्मशान में गए उनको खिलाना चाहिए, नहीं तो फिर उसके ऊपर ऋण चढ़ता। जो मर गया उस पर ऋण चढ़ेगा। जिंदा ऋण लेके गया होगा उसको चुकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुर्दे की यात्रा में जो शामिल हो गया ना, उसको 12वें दिन जरूर खिलाना चाहिए। यदि नहीं खिलाओगे तो इसके ऋण से वो ऋणी हो जाएगा। कौन? हाँ, जो मर के गया। हाँ, तो ये 12वें श्लोक में भगवान ने इतना जोर लगाया। अब कहते 13वीं भी होती है कई जगह। हाँ, 13वीं भाई, बंधु, भांजा, वो फलाने सबको बुलाते हैं ना। कहते सबको कब बुला रहे हैं? बोले कल बुलाएंगे 13वां गामा विश्व भूतानी। ये गीता के 15वें अध्याय का 12वां आज हो गया। ठीक है, 12वां हो ब्रह्म भोज कल होगा, कल आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रज करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम्। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखने। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः पार्वती।